वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। भारतीय शेयर बाजार की बढ़त सुखद और स्वागत योग्य है। देश के प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर सूचकांक पहली बार 72,000 अंक को पार कर 72,038 पर बंद हुआ। बुधवार को एक समय सेंसेक्स 72,119.85 पर पहुंच गया था। यह भी ऐतिहासिक है कि सेंसेक्स ने 71,000 अंक से 72,000 पार पहुंचने के लिए महज 12 दिन का समय लिया है। बीच में शेयर बाजार कुछ घटा था, पर अंततः बुधवार को उसकी शानदार वापसी भारतीय कंपनियों पर निवेशकों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का शेयर सूचकांक निफ्टी भी 213.40 अंक उछलकर अपने अब तक के उच्चतम स्तर 21,654.75 पर बंद हुआ है। दुनिया के लिए यह अच्छा संकेत है। केवल भारतीय बाजार ही नहीं, दुनिया के अनेक प्रमुख बाजारों में बढ़त का दृश्य है। एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग भी लाभ के साथ बंद हुए हैं, तो यूरोपीय शेयर बाजार भी अच्छा कारोबार कर रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिकी बाजार में भी उत्साहजनक स्थिति है। यह भी ध्यान देने की बात है कि किन कंपनियों या किन क्षेत्रों की कंपनियों को निवेशक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात, वाहन, मोबाइल सेवा, IT, मूलभूत ढांचा विकास और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियों के शेयरों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मतलब निवेशक भविष्य की ओर देख रहे हैं, उन कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं जिनके पास बेहतर ढांचा प्रबंधन योजना और तैयारी है। शेयर बाजारों की रौनक यह भी इशारा करती है कि दुनिया भर में निवेशक युद्ध और राजनीति से अलग भी सोच रहे हैं। दरअसल युद्धग्रस्त देशों को भी अर्थव्यवस्था की चिंता है और कारोबार बढ़ने से उन्हें भी फायदा है। यहाँ तक कि रूस के प्रमुख शेयर बाजार में भी इस वर्ष तेजी देखी जा रही है। वैसे सबसे ज़्यादा उछाल के मामले में भारतीय शेयर बाजार दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर ब्राज़ील का प्रमुख शेयर बाजार चल रहा है। बढ़त का श्रेय घरेलू निवेशकों के अलावा विदेश निवेशकों को भी जाता है। अमेरिकी फेड बैंक दरों में कटौती कर सकता है और वैश्विक मुद्रास्फीति में भी कमी आ सकती है। इससे भी शेयर बाजारों को बल मिला है। इसके अलावा छुट्टियों का समय और अनेक देशों में उत्सव जैसा माहौल भी निवेशकों को उत्साहित कर रहा है। यह सकारात्मक बात है कि इस साल की शुरुआत में भारत के प्रमुख शेयर बाजार का सूचकांक
61,000 के पास था और अब 72,000 के पार है। आने वाले वर्ष में कभी थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, पर कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार में 10% तक की वृद्धि को तय माना जा रहा है। निफ्टी में भी इतनी वृद्धि का अनुमान है। कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अगले साल के शुरुआती महीनों में ही 10% तक वृद्धि हो जाएगी। लोकसभा चुनाव का भी कुछ असर शेयर बाजार पर पड़ सकता है, पर बुरी स्थिति में भी शेयर बाजार में ज़्यादा गिरावट की कोई आशंका नहीं है। भारतीय शेयर बाजार में निवेश को बढ़ाने और आम लोगों को आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे डीमैट खाता खोलना और उसे संचालित करना अभी भी कठिन व महंगा है। निवेश बढ़ाने के लिए कंपनियों को बेहतर प्रदर्शन करने के अलावा आम लोगों का विश्वास जीतने के लिए पूरी पारदर्शिता से अपना कारोबार करना चाहिए। स्टॉप।